नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपनी पसंद का गर्मा गर्म पराठा या एक रसीला आम खाते हैं तो आपके पेट के भीतर असल में क्या होता है? क्या वह भोजन बस एक थैली में जाकर गिर जाता है या वहाँ कोई बहुत बड़ा चमत्कार चल रहा होता है जिसे हम अपनी आँखों से देख नहीं पाते? आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है और हमारा पेट उस ब्रह्मांड का सूर्य है जो हर चीज को ऊर्जा में बदल देता है। आज हम उस जादुई यात्रा पर चलेंगे जो आपके मुंह के पहले निवाले से शुरू होती है और आपके शरीर की हर कोशिका तक पहुंचती है। ये कहानी सिर्फ पाचन की नहीं है, बल्कि यह कहानी है आपके जीवन की शक्ति की, जिसे आयुर्वेद में अग्नि कहा गया है। जब आप भोजन का पहला निवाला अपने मुंह में रखते हैं तो असल में पाचन की प्रक्रिया वहीं से शुरू हो जाती है। हमारी लार सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद का वह पहला रस है जो भोजन को अमृत बनाने की तैयारी करता है। जैसे ही आप खाना चबाते हैं, आपके दांत उसे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और लार उसे नरम बनाती है ताकि वह आपकी भोजन नली से आसानी से फिसल सके। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि खाने को इतना चबाओ कि वह पानी बन जाए, और यह बात आज का विज्ञान भी मानता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप चबाएंगे, आपके पेट की अग्नि को उतना ही कम संघर्ष करना पड़ेगा। जब यह चबाया हुआ भोजन आपकी भोजन नली से होता हुआ आमाशय यानी स्टमक में पहुंचता है तो वहाँ एक अद्भुत नजारा होता है। आयुर्वेद कहता है कि यहाँ जठराग्नि काम करती है। इसे आप अपने किचन के चूल्हे की तरह समझ सकते हैं। जैसे कच्ची सब्जी को पकाने के लिए सही आंच की जरूरत होती है, वैसे ही भोजन से पोषक तत्व निकालने के लिए इस जठराग्नि का प्रज्वलित होना बहुत जरूरी है। यहाँ भोजन के साथ कई तरह के पाचक रस मिलते हैं जो उसे एक गाढ़े पेस्ट की तरह बना देते हैं। अगर आप खाने के तुरंत बाद ढेर सारा ठंडा पानी पी लेते हैं तो सोचिए क्या होता होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जलते हुए चूल्हे पर किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो। खाना पचने के बजाय वहाँ एसिडिटी देने लगता है, और यही वजह है कि हमें गैस, एसिडिटी और भारीपन महसूस होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में खाने के बीच में घूंट घूंट पानी पीने को तो सही माना गया है, लेकिन अंत में गटागट पानी पीना जहर के समान बताया गया है। इसके बाद ये भोजन छोटी आंत की तरफ बढ़ता है, जिसे हम अपनी सेहत का असली कारखाना कह सकते हैं। यहाँ भोजन से वह रस निकाला जाता है जो आपके खून में मिलकर आपके पूरे शरीर को पोषण देता है। आयुर्वेद के अनुसार इस रस से ही हमारे शरीर की 7 धातुएं बनती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और अंत में शुक्र। यानी जो आपने आज खाया है वही कल आपका खून बनेगा, वही आपकी हड्डियां बनेगा और वही आपके चेहरे की चमक तय करेगा। छोटी आंत में भोजन का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण होता है। शरीर यह तय करता है कि क्या रखना है और क्या बाहर निकालना है। ये प्रक्रिया इतनी सटीक होती है कि हमें पता भी नहीं चलता, और हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए गए भोजन से लोहा, कैल्शियम और विटामिन चुन चुन कर अलग कर लेता है। अगर हम तनाव में खाना खाते हैं या बहुत जल्दी में होते हैं तो यह कारखाना ठीक से काम नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे शरीर की पूरी ऊर्जा उस समय डर या घबराहट से लड़ने में लगी होती है, न कि पोषण सोखने में। अंत में जो हिस्सा शरीर के काम का नहीं होता वह बड़ी आंत में चला जाता है। यहाँ शरीर बचे हुए पानी को सोखता है और बाकी कचरे को बाहर निकालने की तैयारी करता है। सुबह सुबह पेट साफ होना इस बात का संकेत है कि आपकी जठराग्नि ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। आयुर्वेद में कहा गया है कि जिसका पेट साफ है उसका आधा जीवन तो वैसे ही निरोगी है। ये पूरी यात्रा हमें सिखाती है कि हमारा शरीर कोई मशीन नहीं, बल्कि एक जीवित मंदिर है। हम इसमें जो डालते हैं वही हमारी सोच और ताकत बनता है। इसलिए जब भी अगली बार आप खाने की मेज पर बैठें तो शांत मन से उस भोजन को देखें, उसे धन्यवाद दें और शांति से चबा चबा कर खाएं। याद रखें, आपका पेट आपके पूरे शरीर का इंजन है। अगर इसे आप प्यार और सही तरीके से संभालेंगे तो यह आपको लंबी उम्र और अपार ऊर्जा का उपहार देगा। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने शरीर की इस अद्भुत मशीन का सम्मान कीजिए।